अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होगा कि अमेरिका जल रहा है। अमेरिका आग के लपेट और चपेट में है। अमेरिका के अंदर भारी भयंकर आग लगी हुई है। अमेरिका हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बावजूद, अमेरिका सुपर पावर ताकत होने के बावजूद, अमेरिका सारे सोर्सेस सारे रिसोर्सेस झोंकने के बावजूद, सारी एजेंसियों को काम में लाने के बावजूद, अमेरिका अपने सारे दल बल थल सब कुछ लगाने के बावजूद ये पता नहीं कर पा रहा है कि आग किसने लगाई है और आग कैसे लगी है। फ़लस्तीन और गज़ा के मासूम मजलूम बच्चे बच्चियों, मर्द औरत की चीखों पुकार और उसकी आह अमेरिका को लगी है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। अल्लाह मुहसिनीन के, मासूमीन के, मजलूमीन के अज्र को, उसके आंसू को, उसके चीखों पुकार को ज़ाय नहीं करता, बर्बाद नहीं करता, रायगा नहीं करता। उसी की सज़ा अमेरिका भुगत रहा है, क्योंकि इंटरनली बम बरसाने में, गोले और बारूद बरसाने में, आग लगाने में, उजाड़ने में, बर्बाद करने में, फ़लस्तीन और गज़ा को हलाको बर्बाद और तबाह करने में इंटरनली अमेरिका भी शामिल था। कहीं ना कहीं इसकी सज़ा अमेरिका को मिल रही है। कि कुछ दिन पहले ड्रम ने तकब्बुर के बोल बोले थे। ड्रम यानी ट्रम्प ने तकब्बुर के बोल बोले थे, बड़ाई के बोल बोले थे। और अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, अल्लाह को बड़ाई बड़कपन पसंद नहीं है। उसने ये कहा था कि मैं जब चार्ज लूंगा 20 जनवरी को, तो मशरिक़ वुस्ता को जहन्नम बना दूंगा बम और बारूद और गोले से। यानी वो इशारा कर रहा था कि गज़ा और फ़लस्तीन को बम और बारूद मारकर जहन्नम बना देगा। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अल्लाह की शान ऐसी हुई कि अल्लाह ने अमेरिका को जहन्नम बना दिया है, खाक में मिला दिया है और राख बना दिया है। और सज़ा मिल रही है बड़े बोल की, तकब्बुर की, क्योंकि अल्लाह को न जुल्म पसंद है, न तकब्बुर पसंद है और न बड़े बोल पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून, कि ज़ालिमों तुम ये मत समझो कि अल्लाह तुम्हारे जुल्म से बाखबर नहीं है। अल्लाह को तुम्हारा जुल्म मालूम नहीं है। अल्लाह को सारा जुल्म और सबका जुल्म दिखता है। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अमेरिका को ये गुमान हो गया था कि वो सुपर पावर है, वो सुप्रीम पावर है, उसके पास सब कुछ है, वो किसी को भी मात दे सकता है, वो कहीं भी बम बरसा सकता है और वो कहीं भी कुछ कर सकता है, कहीं भी किसी भी मुल्क को आंख दिखा सकता है। तो इसको खुदाई दावा होने लगा था। जैसा कि मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया ने कुछ दिन पहले कहा था कि अमेरिका के पास खुदाई नहीं है, खुदाई अल्लाह के पास है। और अगर अमेरिका सुपर पावर है तो अल्लाह सुप्रीम पावर है। तो अल्लाह ये बताना चाह रहे हैं, अल्लाह ये दिखाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि सुप्रीम पावर अल्लाह है, खुदाई अल्लाह के पास है। तुम खुदा नहीं हो, तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं है। आज तुमने सब कुछ लगा दिया, उसके बाद भी तुम आग पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और आग को नहीं बुझा पा रहे हो, नहीं रोक पा रहे हो, ये बताने के लिए कि तुम सब कुछ नहीं कर सकते हो, तुम खुदा नहीं हो, तुम सुप्रीम पावर नहीं हो। लिहाजा जालिमों, अल्लाह के पकड़ से बचो, अल्लाह की ताकत और कुदरत को चैलेंज न करो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, कि तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत शदीद है तुम्हारे रब की पकड़। अल्लाह जब पकड़ने पर आ जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे छुड़ा नहीं सकती, बचा नहीं सकती। यही हो रहा है आज अमेरिका में कि अल्लाह ने ऐसी आग लगाई है कि उसको कोई बुझा नहीं पा रहा है, कोई पता नहीं लगा पा रहा है कि आग किसने लगाई और कैसे लगी है। तो जालिमों, होश के नाखुन लो और संभल जाओ, सुधर जाओ। अल्लाह की ताकत और कुदरत को चैलेंज न करो, अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो, क्योंकि जब अल्लाह पकड़ेगा तो कोई छुड़ा नहीं सकता है,
कोई बचा नहीं सकता है। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की पकड़ से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।